वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली व्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी रास्ते से स्टार्ट हो रही है, लेकिन सिर्फ मैं और एडी। एडी हेलो कह दो। हेलो बता दो कैसे हो। ठीक है एडी, ठीक है। एक्चुअल में आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि आज हमारी थेरेपी का ऑफ है। सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है, तो बस इन दिनों में अपने काम निपटाते हैं। और ये नई गाड़ियों में वारंटी वाला जो सिस्टम होता है ना, इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। खुद करनी होती तो हमको टाइम नहीं लगता, फटाफट कर लेते। लेकिन अब वहाँ पे तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर आपको जाना है, फिर पूरा टाइम लगाना है, फिर वो 75% टाइम आपका धोने में, साफ करने में ख़त्म करेंगे, बाकी 30% में सर्विस करेंगे। चलो जो भी रहता है आपको दिखाएंगे, आपको साथ ही ले चलेंगे। अभी हम लोग देखो किया से निकले हैं, लेकिन हमारी सर्विस किया की आज नहीं होगी, किया की सर्विस होगी कल। आज हमको करानी है सर्विस हमारी ब्रेजा की, क्योंकि उसकी सर्विस आ गई है अप्रोक्स 50,000 किलोमीटर वाली। और वो गाड़ी भाई साहब लेके गए हैं, उनको वहाँ से मुझे गाड़ी लेनी है। ये गाड़ी को हम वहाँ छोड़ेंगे उनके ऑफिस में, और वो वाली गाड़ी लेके फिर सर्विस कराएंगे, फिर आएंगे। सर्विस तो वैसे इसकी भी आई गई है। देखो मैंने जब ट्रिप किया था मीटर मुंबई से आने के बाद, तब से 3,488 किलोमीटर चली है, जिसमें 103 घंटे का रन टाइम और 20.8 का इसने माइलेज दिखाया है। अभी 23,208 किलोमीटर गाड़ी रन कर चुकी है। हम 20,000 वाली सर्विस कराएंगे, लेकिन 3,000 लेट। पहले 3,000 पहले ये 3 सर्विस में मैं एक और करा चुका हूँ, बीच में एक एक्स्ट्रा अपने मन से करा चुका हूँ। एक तो पहले लेते ही करा दी थी। इंजन ऑयल को लेके बड़ा ऑब्सेशन है मेरे के अंदर। इंजन ऑयल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन बचते ज़्यादा हैं। इंजन की लाइफ बनती है, इंजन बिल्कुल न्यू जैसा रहता है। गाड़ी चेंज। मारुति ब्रेजा हमारी, और एडी अब बैठ गया पीछे वाली सीट पे। हमने अपनी कैरेंस यहाँ छोड़ दी, अब कैरेंस चली जाएगी अंदर। वो देखो जी, वो खड़ी हमारी कैरेंस। अब वो भाई साहब अंदर ले जाएंगे। अब ये इससे घर चले जाएंगे, मैं ले जाऊँगा इसको सर्विस करा के फिर देखूँगा कब देना है। सर्विस देखो होती है कि नहीं होती है। टाइम भी ज़्यादा हो गया, 2 बज गए हैं, और ये लोग लंच से पहले जो सर्विस लेते हैं गाड़ियाँ, वही लेते हैं। सर्विस रीडिंग है साहब 46,641। थैंक यू जी। कैमरे का एक्चुअल में पहले परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन ले लेंगे। अगर सही रहा तो आपको अंदर दिखाएंगे, अदरवाइज़ गाड़ी में बैठ के फिर आपको बताएंगे सारी डिटेल। क्या लिफ्ट लगा रखी इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाने की, गाड़ी गिराने का भी है। वैसे मारुति की सर्विस में ना आपको टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रहती है बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ हर जगह भरी रहती हैं। लेकिन मैं तो जब भी आया हूँ मेरा टाइम से ही काम हो गया है, क्योंकि मैं पहले से नंबर लगा के आता हूँ और लंच के बाद आता हूँ। एक आध बार मैं आया लंच से पहले। अब उस समय क्या होता है कि लंच तो किया नहीं है, फिर ये लोग लंच पे चले जाते हैं, फिर आधा 1 घंटा वैसे ही वेस्ट जाता है। जब अंदर आते हैं सर्विस एडवाइज़र का नाम लिख के मिल जाता है, फिर वही अटेंड करते हैं गाड़ी। अरे राहुल जी, आपका इनाम मुझे मिला 22 लाख। ये भाई साहब हमारे पिछली बार भी यही थे, और इससे पिछली बार भी आप ही थे। आप ही थे ना? नहीं कराया था। करा दीजिए इस बार भी। सर्विस होनी है? सर्विस होनी है। ठीक है। 46,641। उतर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। चलवा के चेक करा लो अभी। ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। क्या कोई बात नहीं सर, जैसा आप कह देंगे वैसा हो जाएगा। सर्विस करा दीजिए बस। ठीक है। आओ एडी, बाहर आ जाओ। एडी दरअसल साथ में ही रहता है। फ्यूल लेवल ठीक है, इंजन को ऑफ ही कर देते हैं। फ़ोन गाड़ी में रह गया। देखो ये सीट के नीचे लगाने वाला कवर, इस टाइप का कवर है। साथ में एक पॉकेट है, यहाँ पे फ़ोन भी रख सकते हैं। मैंने फ़ोन यहीं रख दिया था, भूल गया था मैं एक्चुअल में। सर्विस को पहुँच गए हम लोग। एडी देखो आते ही चाय ले लिया। ये लोग पूछते हैं सर चाय कॉफ़ी, वो फट से बोलता है हाँ कॉफ़ी। अभी हम लोग क्या मैनेजर रूम में बैठे हैं, पीछे वेटिंग एरिया है। और वेटिंग एरिया में क्या है ना, कुछ लोग बैठे हैं, वो जूते खोल के, बड़ी स्मेल आ रही है। तो वो खुद बोले सर आप एक काम करो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। एडी इधर आओ, उनकी चेयर पे नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर तक जल्दी आओ, यहाँ बैठो इधर। एडी नहीं, एडी यहाँ बैठो। पेपर पेन कहीं भी देखता है वो पेपर पेन के पीछे कि मैं देखूं क्या लिखा है, या फिर मैं उस पर लिखूँ। अभी हमारी गाड़ी गई है पीछे की वॉशिंग की तरफ, कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं गाड़ी क्या कैसी है। गाड़ी देखो सर्विस पे लग गई है, ये लगी है गाड़ी। अभी इसका इंजन ऑयल दिखाता हूँ आपको, इंजन ऑयल कितना कम हुआ है। ऑयल फिल्टर भी निकाल दिया, देखो इसमें भी कुछ ऑयल रह जाता है। अभी ये ऑयल इसमें डाल देंगे। लगभग अप्रोक्स 3 लीटर, 3 लीटर से लगभग 1 पॉइंट नीचे है। थोड़ा बहुत नीचे गिरा भी है, थोड़ा बहुत नीचे भी रह जाता है ऊपर चैम्बर में। वो देखो चैम्बर होता है ना, इसमें भी रह जाता है। अप्रॉक्स 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास इसमें इंजन ऑयल कम हुआ है, जो कि बहुत कम है।
अभी देखो मैं ना सारा काम अपने सामने ही करवाता हूँ। गाड़ी में कैसा भी काम हो मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। ये गाड़ी खड़ी है, एडी इधर आओ। अभी ब्रेक का काम हो गया है, गाड़ी की वॉशिंग हो गई है। बाकी इंजन ऑयल जो मैं डलवाता हूँ वो इंजन ऑयल अभी है नहीं, तो इन लोगों ने मंगवाया है। अभी इंजन ऑयल आता है तो फिर डलवाते हैं। एडी भी अब परेशान हो चुका है, एडी की भी एक लिमिट हो जाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छे से एडी इतना कर लेता है। मैं देखता हूँ नॉर्मल बच्चे इतना नहीं कर पाते। मतलब हर जगह मेरे साथ जैसे भी काम पे रहूँगा उस काम पे वो रहेगा और उसको मैं बचाते हुए वो करता रहता हूँ। और एडी भी कोऑपरेट करता रहता है। कहीं कहीं थोड़ा मौका लगता है उसको टोकने का, जैसे अभी ये हैंड फ्लैप कर रहा है, एडी नहीं, स्ट्रेट सीधे, देखो सीधा हो गया। बस इतनी चीज़ें रहती हैं। 5 बज चुके हैं, हम लोग 2 बजे से आए हुए हैं। अभी लगेगा हाँ इतना भी स्ट्रेट नहीं बेटा, थोड़ा सा सीधा। अब देखो अपनी गाड़ी का मैं पूरा रिकॉर्ड इधर कर लेंगे, टेबल में रख लेते, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी अपनी गाड़ी का पूरा लेखा जोखा बताता हूँ आपको। 2 साल 50,000 किलोमीटर का पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ। कैलकुलेट करता हूँ, देखना कितना पैसा खर्च किया है मैंने। कैलकुलेट में करता जाऊँगा। ये फर्स्ट सर्विस का अपना बिल है 0 का। 0, ठीक है। सेकंड सर्विस हुई थी, हाँ, उसमें था 67 रुपीज़। थर्ड सर्विस हुई थी उसमें 2117। फिर 20 वाला PMS जो हुआ था उसमें 4055। 20 PMS, इसमें सारा ऑयल सब चेंज हुआ था, कूलेंट वगैरह, इसमें आपका कूलेंट, पेट्रोल फिल्टर, सारी चीज़ें, ऑयल फिल्टर सब चेंज हुआ था। ठीक है, सब चेंज हुआ था। तो इसमें आया मेरा 4055। 4055। उसके बाद हुआ 30 वाला PMS। हाँ, 30 PMS पे इसमें आया 2836। इसके बाद आया मेरा बिल 2836, 2836 रुपये। उसके बाद 38,000 जो सर्विस हुई थी उसमें आया आपका 4572। 4572। ये वाला बिल ज़्यादा क्यों आया था, क्या कराया था इसमें? इसमें आपका वही PMS आया था 20 वाला। कूलेंट चेंज हुआ, ब्रेक ऑयल चेंज हुआ। अच्छा, कूलेंट, ब्रेक ऑयल हाँ, और पेट्रोल फिल्टर। हाँ। अच्छा, ये ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसलिए ये 4500। पेट्रोल फिल्टर पहली बार हुआ, हाँ, कूलेंट ब्रेक ऑयल दूसरी बार हुआ, ठीक है। 4572 रुपये प्लस अब ये 50,000 वाली सर्विस है। अभी ये 50,000 वाली सर्विस है, ठीक है। अभी इसका बिल बना नहीं है। अभी इसका बिल देखो बना नहीं है। अप्रोक्सीमेट आइडिया है मेरा कि 3500 के आसपास बनना चाहिए, क्योंकि अभी आपने 3800 रुपये जोड़ा था हमारा, वो लगा के अलाइनमेंट लगा के। अलाइनमेंट मेरा फ्री है क्योंकि मेरा लास्ट टाइम मुझे मिला था। हाँ, लगभग वही आएगा। तो मेरा 3500 रुपये के आसपास आएगा। तो मैं अभी 3500 रुपये इसमें जोड़ ही देता हूँ। बिल अभी बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो इसमें कर देते हैं प्लस 3,500 रुपये, मोटा मोटा आइडिया। टोटल 17,147 रुपये बनते हैं जी 2 साल की सर्विस के। मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। इतने प्राइस में आप 50,000 किलोमीटर एक SUV चलाते हो, मुझे नहीं लगता इससे चीप कोई पड़ता होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बिल इसी गाड़ी के ज़्यादा भी आते हैं। ये डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, किस डीलर के पास आप जाते हो, क्या डलवाते हो, क्या क्या चीज़ें आपको वो सजेस्ट करते हैं और क्या आप करते हो। मैं कुछ अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेता, मुझे जो लगता है जो गाड़ी के लिए परफेक्ट वही लेता हूँ। और बाकी रिकमेंडेशन जो होता है वो लेता हूँ। एयर फिल्टर देखो इस बार भी मैंने चेंज किया, जो इंजन के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बाकी तो आपका शौक़ है जी, जो मर्जी वो डाल सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब इतने में आप काम कर सकते हो। 17,147 रुपये। कमेंट में बताना कैसा है, किसका कितना आया सेम इस गाड़ी का। कुछ लोगों का इससे भी हो सकता है कम आया होगा, अगर आया होगा तो लिखना ज़रूर कमेंट में। बाकी अभी गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी का अलाइनमेंट हो रहा है, फिर निकलते हैं। चलो जी, थैंक यू जी, विपिन जी थे, बहुत बढ़िया लगा जी, धन्यवाद। स्टाफ पूरा कोऑपरेटिव कुल मिला के। अभी 6 बज गए हैं और हम लोग अभी बैठे हैं केबिन में, हमारा बिल बन रहा है। अभी गाड़ी का काम ओवरऑल हो चुका है, अब सिर्फ उसका बाकी था अलाइनमेंट वो लोग कर रहे हैं। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। और ये इस गाड़ी का फर्स्ट अलाइनमेंट है, पहले कभी अलाइनमेंट नहीं कराया है इसका जब से मैंने गाड़ी ली है। ये दिखाता है कि आप गाड़ी को कैसा ड्राइव करते हो, इसका रख रखाव कैसा करते हो। कहीं टकराती नहीं, कहीं गड्ढे में ऐसा जाने नहीं देते। गाड़ी का अलाइनमेंट वैसा ही है, टायर बिल्कुल 0-0, कहीं से कोई गाड़ी टायर नहीं खा रही है। अब आप देखो 2 साल में पहला अलाइनमेंट। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या चल रहा है। चलें एडी। बिल आ गया, लेकिन बिल में ना एक नई चीज़ आई है, गलत पेट्रोल डालने की वजह से, यानी कि एथेनॉल ज़्यादा मिक्स वाला पेट्रोल पड़ जाए, या फिर पानी की वजह से कोई भी डैमेज गाड़ी में होता है, या फिर चूहा वायर काट दे, इसकी वजह से कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होता है। इसके लिए एक अलग स्कीम निकाली इन्होंने, 800 कुछ रुपये का वो है 1 साल के लिए। आप 826 ये लिखा है, 826 रुपये का 1 साल के लिए आप पे करो और सारी चीज़ों से टेंशन फ्री। मैं फ़िलहाल अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट में देखेंगे ऐड करना होगा तो। ये पुरानी गाड़ी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो E10 वाली हैं, ये तो हमारी है ही E20 वाली। 3380 रुपये का बिल आया, मैंने मोटा मोटा 3500 जोड़ा था। ओवरऑल मतलब सही रहा। चलें एडी, गाड़ी देखो पीछे अब साफ़ हो रही है। बिल कर दिया मैंने, 3,380 रुपये का बिल आया और अलाइनमेंट भी कराया। ये पहला अलाइनमेंट था मेरी गाड़ी का जब से हमने गाड़ी परचेज़ की है।
अलाइनमेंट निकला बिल्कुल 0-0, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अलाइनमेंट तब आउट होता है जब आप ड्राइविंग थोड़ी सी उल्टी सीधी करते हो, कहीं गड्ढों में कुदाते हो, कहीं कुछ करते हो, उस कंडीशन में होता है। एडी आओ बेटा। एडी ने भी अच्छा कोऑपरेट किया, टाइम सही बीत गया, गाड़ी साफ़ सुथरी खड़ी है। कुछ बाकी बचा है हमारा क्या? कुछ बाकी बचा है? सब हो गया? रेडी है तो बस निकाल दो। व्हील कैप भी लग गए। ये देखो जी, गाड़ी चमक गई सर्विस के बाद। अंदर की चेक कर लें क्लीनिंग। यार तुम लोग ये पॉलिश मारते हो ना, बस क्या बोलूँ, ये चिपचिपी सी पॉलिश मार देते हैं लोग। ये देखो, ये क्या है, ये लोग पॉलिश लगाते हैं ना, देखो ये छींटे, अब इसमें धूल चिपकती है, यहाँ पे तो इनका चमकता हुआ दिख रहा है। ये पॉलिश कौन सी मार दी तुमने इस पर छींटे छींटे? ये क्या यार तुम लोग, बस अभी चमकती हुई दिखानी है तुम्हें, बाद में धूल की लेयर चिपक जाए इस पर। इसके नीचे का भी मैल नहीं छूटा। वॉशिंग के नंबर काटूंगा, काटूँ कि नहीं काटूँ? ये यहाँ पे मुझे एक स्किट लगानी है। देखो यहाँ हल्का हल्का जब उतरते हैं ना तो ये गड़बड़ करता है। सीट पे ये लोग लगा ही देते हैं। वैसे भी हमारा ये कवर लगा हुआ है पॉकेट वाला। चलो ठीक है, कितने नंबर दे दें? कितने दूंगा नंबर? कितने देने चाहिए? कितने दूँ नंबर? 10 नंबर दीजिए सर। 10 नंबर दूँ? चलो मैं 10 नंबर दूंगा भाई साहब। किसी के नंबर काटने से क्या फ़ायदा यार। ठीक है, कर ही दिया, हम कर लेंगे। नहीं वैसे भी बढ़िया है काम, ऐसी कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया। बेटे चारों पे मार, चारों दरवाजे। अंदर मेरा इंजन भी वैसे ही करवाया, साफ़ करा के? नहीं हुआ फिर धुलवाओगे? वो धुलवा दिया, वो कपड़ा लगाने के लिए बात है। चलो वो देख लो, कपड़ा वपड़ा जो लगाना होगा वो लगा दो। हाँ ठीक है, क्योंकि वो चिपचिपापन जो होता है ना स्प्रे से, फिर वो पूरा और धूल पकड़ लेता है। जैसे ये देखो, ये छींटे हैं एक आध, वो तो ऑयल पड़ा है ना, वो ऑयल डाला है तो उन लोगों ने किया है। वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखो कारकेट लगा हुआ है इसमें, चूहों को भगाने के लिए। एक बार चूहों ने फिर भी ये काटा था, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने नेट मैश लगाया ना, ये यहाँ काट दिया था। फिर उसके बाद ये हमने लगाया कारकेट। ये देखो कन्फिगर, यहाँ से इसको चेंज भी कर देते हैं। स्ट्रोब भी निकलते हैं, कुछ एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, चूहों के सुन सकते हैं। ठीक है जी, बंद कर दीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत। अब हम निकलें। बिल पे कर दिया, ये गेट पास है, सब 10 आउट ऑफ 10 दे दिए हमने। नंबर भाई साहब 10 दे दिए आपको, कुछ पैसे भी दोगे? नहीं दोगे? चलो ठीक है जी, 10 नंबर दे दिए। अब निकलते हैं। अब कुछ करवा रहे हो क्या? रहने तो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। टायर पॉलिश है हमारे पास, हम कर लेंगे। चलो जी, निकल रही है गाड़ी अब बाहर। आवाज़ थोड़ी कम करो जी भाई साहब, ये धूम धूम। गेट पास लो जी भाई साहब, गेट पास। वेलकम जी, खोल दीजिए अब चुंगी। अच्छा, ये क्या नया बन गया क्या यहाँ पे? व्हील्स ऑफ। मैंने ये सर्विस कराई थी अपने यहाँ रुद्रपुर में, और मोस्टली सारी सर्विस इस गाड़ी की मैंने यहीं कराई है। एक सर्विस मैंने कराई थी बाहर से, मतलब हल्द्वानी सर्विस सेंटर पे कराई थी। फिर वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा नहीं ठीक लगा, तो मैं फिर तब से इधर ही कराता हूँ। अभी घर आके करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है मुझे, रात भी हो गई। देखो शाम को ही आया, फिर भाई साहब को बुलाया तो वो आया, गाड़ी लेके गए, और ये हमारी कैरेंस छोड़ के गए। कैरेंस मैंने पहले वहाँ छोड़ी थी उनके प्लांट पे। अब इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर हम धनिया से मिले। धनिया हमें मिस कर रही थी। देखो धनिया आ गई, आओ हेलो, इधर आओ, हेलो कह दो। धनिया क्या बोलेगी? कह दो हेलो। नायशा कैसे बोलती है? इसके चलने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। अभी देखना, चल के दिखाएगी, देखना अभी, देखना। ये देखो, इधर चल के दिखाओ, इधर। ये देखो कितनी अच्छी बच्ची है। एडी आके चला गया, रेस्ट कर रहा है। एडी एक्चुअल में थक गया था, गर्मी भी आज थी बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से उसकी हालत ख़राब है। हाँ बेटा बोलो। और अंदर वाले रूम में हम ज़्यादा बैठते नहीं हैं। हाँ बेटा, हाँ हेलो। अंदर वाले रूम में बैठते नहीं है, क्योंकि मैं जब भी गाड़ी का काम कराता हूँ ना, तो गाड़ी के सामने रहता हूँ। एक एक चीज़ अपने सामने उनको बोल के रखता हूँ कि जो होगा मेरे सामने होगा, मुझे फ़ोटो वोटो से मतलब नहीं है, मैं देख के कराता हूँ। और आज हमारे यहाँ खाना बन रहा है। एडी की मम्मी ने स्पेशल डिश बनाई है, वो भी रेडी कर रही हैं। आती है तो हम सामने दिखाते हैं आपको। आओ इधर आओ, बैठो। ये आ गया हमारा एडी। अच्छा एडी, खुश हो तुम? बताओ। हैप्पी 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 हैप्पी। और एडी ने बड़ी शैतानी की आके, फैन के अंदर उसने वो डाल दिया इतना बड़ा स्पंज घूमते हुए फैन में। हैप्पी। और क्या बोलूं? एडी हटो। ये बने हैं जी हमारे बूंदी का रायता, ये है इमली की चटनी, नहीं इमली का पानी, टमाटर, प्याज, और लास्ट में ये फाइनल डिश हमारी छोले। इसको वहाँ हम गए थे तो ये लोग रगड़ा बोलते थे, इसको छोले भी बोलते हैं, लेकिन ये मटर का बनता है तो ये रगड़ा है।
साथ में प्याज भी आ गया और ये बने हैं कुलचे, टमाटर प्याज कुलचे। नायशा क्या खाएगी? कुलचे खाएगी। पहले हम छोले तैयार करेंगे अपने। टमाटर प्याज नहीं, ये टमाटर है और ये प्याज है। ये प्याज, ये टमाटर। हाँ, टमाटर ये टमाटर, टमाटर टमाटर हरी मिर्च हरी मिर्च और ये कुलचे, कुलचे ये छोले। पानी देखो, एडी पानी मांग रहा है ना। छोले निकाल के हम बनाएंगे अपने स्वाद अनुसार, इसीलिए मिर्च अलग से है, टमाटर अलग से है, प्याज अलग से है, इमली अलग से है। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा बनाए और खाए। थोड़ी बहुत मिर्च तो मुझे इसमें भी दिख रही है। अब हम इसमें थोड़े से टमाटर डाल लेंगे, थोड़ी सी प्याज, सॉरी हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज। एडियम में 1 चम्मच और चाहिए होगा मुझे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा इमली का पानी। ये गया इमली का पानी। अब इसको मिक्स करेंगे और हम कुलचों से खाएंगे और इसका स्वाद आपके साथ शेयर करेंगे। थक गए थे, बहुत अच्छा खाने को मिल गया। मैं सोच रहा था कि कुछ सब्ज़ी लेके जाऊं, क्या बनाएंगे, लेट तो हो गए हैं। लेकिन इससे पहले एक दिन ना सब्ज़ी ला के रखी थी मैंने, तो मैं थोड़ा सा श्योर था कि ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मज़ा आ गया डी हमें, जो बाज़ार वाले कुलचे से भी अच्छा है। हाँ चला रही हूँ, चला रही हूँ। वाला दबाओ बटन, जाओ। वीडियो में बस आज की इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मन में कोई सवाल या कोई सुझाव आ गया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।